आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने भैरवियों की बहुत सारी साधनाएं दे दी हैं आप लोगों को। भैरवी तंत्र हमने शुरू किया। इस भैरवी तंत्र में हमने आपको 9 साधनाएं अब तक हमने दे दी। ये अंतिम 10वीं साधना है भैरवी तंत्र की, जिसमें हम आपको दे रहे हैं पाताल भैरवी की साधना। ये पाताल भैरवी जमीन के गड़े हुए धन को खोदती है, जमीन के गड़े हुए धन को निकालती है, जमीन के गड़े हुए धन का निकालने का जो काम है उसको ठीक से करती है, या आपकी उसमें पूरे तरीके से सहायता करती है। जमीन में कहाँ पे गड़ा हुआ धन रखा हुआ है ये उसको निकालती है और बताती है। पाताल भैरवी की साधना है अब तक बहुत ज़्यादा गुप्त रही है। ये साधना से गड़ा हुआ धन निकाला जाता है, या गड़े धन कहाँ पे दबा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, कितनी गहराई में है, वहाँ पे कौन कौन सी शक्तियाँ पहरा दे रही हैं, उनसे उस धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनको क्या भेंट देनी है, उनकी पूजा किस तरीके से देनी है, कैसे वहाँ बलि लगेगी या बिना बलि के वो काम हो जाएगा, या कौन सी पूजा देने से, किस तरह का पूजन करने से वो धन आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। ये सारी जानकारी पाताल भैरवी आपको दे देती है। पाताल भैरवी मानसिक रूप से भी चलती हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी चलती हैं। बहुत से लोगों के पास मानसिक रूप से पाताल भैरवी होती है, तो ऐसे लोग गड़े हुए धन को ध्यान में देख लेते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, या ये प्रत्यक्ष में होती हैं तो ये आपको बता देती हैं कि यहाँ पर धन रखा हुआ है, इतनी मात्रा में धन है, इसके ये पहरेदार हैं, इसको इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो पाताल भैरवी की साधना है, पाताल विद्या का हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर हमने ये पाताल भैरवी दे रखी है। ये जो पाताल भैरवी है ये उस साधना से अलग है। काम सबका सेम है, पाताल भैरवी वही है, तो इसकी जो विधि है, इसकी जो क्रिया है वो अलग है। हमारे जो पाताल विद्या का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो पाताल भैरवी दी गई है उसकी साधना, उसकी विधि विधान अलग है। ठीक है, तो ये भैरवी तंत्र की भैरवी है पाताल भैरवी, और ये भी गड़ा धन का काम करती है। दोनों ही शक्तियाँ सेम हैं, बस इनकी विधियाँ अलग हैं। जैसे मेरे पास मुंजे की साधना है, तो मुंजे मेरे पास कई तरीके से सिद्ध होते हैं, उनकी विधियाँ अलग अलग हैं, पर मुंजे एक ही होते हैं। तो इसी तरीके से पाताल भैरवी की जो साधना है वो मेरे पास अलग है, वो अलग से आपको प्राप्त हो जाएगी। पाताल विद्या का जो कोई ग्रुप ले रहा है उसको पाताल भैरवी की वो साधना उस ग्रुप से ही प्राप्त हो जाएगी। भैरवी तंत्र की साधना है, ये जो अगस्त का जो पेड ग्रुप है, इस पेड ग्रुप में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। ग्रुप में आपको साधना टाइम पर मिलेगी। अगर कोई पर्सनल में ये साधना हमसे मांगना चाहता हो, लेना चाहता हो, तो हम ये साधना आपको दे देंगे। भैरवी तंत्र की साधना है, पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, घर में रहकर करने वाली है, और इससे आप गड़े हुए खजाने, दबे हुए खजाने, इनको देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, परोपकार इससे आप कर सकते हैं। पाताल भैरवी की साधना बहुत शक्तिशाली साधना है, नामी गिरामी साधनाओं में आती है, और इसकी साधना करने से साधक क्या कुछ नहीं कर सकता। धन का अंबार लग जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां जो इस साधना से आपको प्राप्त होती हैं। साधक जीवट वाला होना चाहिए इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। पाताल भैरवी है आपके पास सिद्ध हो जाती है। ये जो भी कोई भाई ये साधना लेना चाहता हो, हमारे नीचे दिए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, या अगस्त का जो पेड ग्रुप अगर आप लेते हैं तो उसमें ही ये साधना आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पाताल भैरवी की साधनाएं घर में ही की जाती हैं। स्फटिक की जो माला होती है उससे इसका जाप करना है, 21 माला का पाठ करना है। 21 माला के पाठ से ही ये साधना पूरे तरीके से शुरू हो जाती है, और 21 माला में ही ये भैरवी पूरे तरीके से सिद्ध हो जाती है। ये साधना थोड़ा सा लंबे दिनों की है, आप इसे 21 दिन तक कम से कम करिएगा। 21 दिन में इसकी साधना सिद्ध हो जाएगी, पूर्ण रूप से आपको इसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। या आप इसे पूरा विशेष रूप से कोई कहे कि गुरुजी मुझे तो सिद्ध ही करनी है, तो इसका पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक पूरे 30 दिन अनुष्ठान संपन्न करें, तो ये साधना आपको 100% सिद्ध हो जाती है। पूर्णिमा से पूर्णिमा अगर पाताल भैरवी की साधना को कोई घर में बैठ के एकांत बंद कमरे में पूरे नियम के साथ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, ज़मीन पे शयन करने के साथ, शराब मीट मांस मछली छोड़नी है, अंडा मीट मांस मछली छोड़ना है, शराब छोड़नी है, दुनिया का कोई भी नशा नहीं करना है, इन 4-5 नियमों के साथ अगर आप ये साधना करते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएंगी। माता की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। आप गड़े हुए धन को कहीं भी आसानी से जान सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आदेश।